सहकारिता विभाग को और ऊपर कैसे ले जाना है, इस पर मैंने चर्चा किया है। विभिन्न स्तरों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो इसके स्टॉक होल्डर हैं उनसे भी चर्चा करूँगा। एजेंडा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाव बिल्कुल स्पष्ट था, आप लोग ने इसको कवर भी किया होगा। वो एआई का वर्णन कर रहे थे, एआई के मंच से या उसको प्रमोट कैसे हो, एआई कैसे यहाँ काम करे विभिन्न क्षेत्रों में। उसी दरमियान उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया, बहुत साधारण एग्जाम्पल, कि आप कोई हरा गमछा है तो उसको खोज लीजिए। तो कौन सा बड़ी बात हो गया भाई, इसको इशू क्या बनाना है? इसको इशू बनाना, चूंकि उनके पास इशू ही नहीं है तो बेवजह इशू बना रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं सीधे तौर पर चार्ज करता हूँ, लोगों को भड़का रहे हैं कि हम रोजगार का अवसर यहाँ देंगे और विभिन्न क्षेत्रों में देंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक और जहां मुख्यमंत्री लगातार प्रयास इस बात को लेकर के हैं कि जिस तरह से अभी आए दिन देश में ये एक और जहां संकट का विषय बना हुआ है, तो दूसरी ओर बिहार वासियों को किसी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी न हो, साथ ही साथ नौकरी, रोजगार, तमाम चीज़ों में वृद्धि हो। यही नहीं, चाहे आपका किसानों की समस्या हो, पशुपालकों की समस्या हो या अन्य लोगों की समस्याओं हो, उन तमाम चीज़ों पर जो है सरकार का फोकस है। हालांकि सहकारिता विभाग इन दिनों क्या कर रही है, इस चीज़ को जानने के लिए नए मंत्री बनाए गए हैं रामकृपाल यादव, जो कोई पूर्व में कृषि मंत्री थे बिहार सरकार में, लेकिन अब जिम्मेदारी सहकारिता की दी गई है। कैसे इसको देखते हैं, सीधा बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 4 नेशन में। बहुत धन्यवाद आपका। आपका तो काम करने का, मेहनत करने का तरीका ही अलग है, लेकिन अब सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिली है, कैसे ये देख रहे हैं? सहकारिता विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और बेरोजगारी को दूर करता है। तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं और किसानों की समस्या के निदान के लिए ये डिपार्टमेंट है और ये दायित्व मुझे मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कृषि विभाग के बाद सहकारिता विभाग दोनों किसान से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। तो अच्छा लग रहा है। विभाग को मैंने समझा है अभी तक और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सहकारिता विभाग को और ऊपर कैसे ले जाना है, इस पर मैंने चर्चा किया है। विभिन्न स्तरों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो इसके स्टॉक होल्डर हैं उनसे भी चर्चा करूँगा और सबको मिला करके सहयोग से ही सहकारिता मजबूती होती है। इसका भाव भी वही है। कोऑपरेटिव का मतलब सहयोग, तो सबका सहयोग होगा, विभाग अच्छा काम करेगा किसानों के लिए। अभी तक के क्या कोई ऐसी पॉलिसी आने वाली है इस विभाग के द्वारा जिससे लोगों को लाभ मिले, या फिर आप जो लगातार समीक्षा बैठक ये एक खुशी की बात ये है कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्री हमारे नेता श्री अमित शाह जी हैं और उनका बड़ा फोकस है। उसमें कानून में कुछ संशोधन भी किया है। सहकारिता विभाग जो हमारा जो मेन जिसका फंक्शनिंग होता है वो पैक्स के द्वारा ही होता है। तो धान अधिप्राप्ति के अलावा कोई काम पैक्स नहीं कर रहा था। तो हम लोग चाहते हैं, विभाग चाहते हैं कि उनके काम को और बढ़ाया जाए, दूसरे कामों में भी वो हाथ बटाएं और पैक्स के माध्यम से लोगों की सेवा प्रदान करें। ये मेरी सोच है, जो सहकारिता मंत्री जी का सोच रहा है भारत सरकार का, उसी सोच के अनुरूप इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं। निश्चित तौर पर जब भी देश में संकट आए या राज्य में संकट आए, तो हर लोगों को थोड़ी बहुत सहकारिता विभाग से भी उम्मीद रहती है, जिसमें आपने पैक्स का भी नाम लिया, तो उस ओर लोगों का ध्यान जाता है क्या? क्योंकि जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल कम खपत करें या फिर खर्चा भी कम खपत करें, तो इसके लिए क्या मतलब कुछ और भी ऐसा? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील है और राष्ट्र हित के लिए है और सब लोगों ने इसको आत्मसात किया है, काम भी प्रारंभ कर दिया है। जैसे मैं सबसे पहले ये काम किया कि मैं स्कॉट लेकर के 3 गाड़ियों से चलता था, मैं 2 गाड़ी कर दिया। और शहर में जो हमारा लोकल मूवमेंट होगा उसमें सिक्योर ये स्कॉट को भी मैं नहीं ले जाता हूँ। और मैंने अपने अधिकारियों से भी अपील किया है कि कम से कम तेल खपत करिए
और हमारे अधिकारियों ने इस बात को आत्मसात किया है और प्रधानमंत्री जी के जो मार्ग निर्देशन है या अपील है उसको लेकर के उन लोगों ने भी अपने अपने तेल के खपत को कम करने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आगे भी हम लोगों की कोशिश लगातार जारी है कि कम से कम तेल की खपत हो ताकि राष्ट्र ज़्यादा संकट में नहीं पहुँचे। निश्चित तौर पर इन दिनों जिस तरह से हरा गमछा को लेकर की खूब राजनीति हो रही है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहने का तरीका या अंदाज अलग होगा, लेकिन उसे लोग राजनीति रूप दे रहे हैं। तेजस्वी यादव काफी आक्रामक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हरा गमछा मतलब क्या समझते हैं। अब इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाव बिल्कुल स्पष्ट था, आप लोग ने इसको कवर भी किया होगा। वो एआई का वर्णन कर रहे थे, एआई के मंच से या उसको प्रमोट कैसे हो, एआई कैसे यहाँ काम करे विभिन्न क्षेत्रों में। उसी दरमियान उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया, बहुत साधारण एग्जाम्पल, कि आप कोई हरा गमछा तो उसको खोज लीजिए। तो कौन सा बड़ी बात हो गया भाई, इसको इश्यू क्या बनाना है? हरा गमछा को खोज लीजिए, किसी को तो टारगेट नहीं किया वो। अब कोई अपने आप से जोड़ ले उससे तो अलग बात है। हरा तो खुशहाली का वो चिन्ह है, देखते हैं हरियाली, पेड़ पौधा वातावरण, तो ये तो खुशहाली का वो चिन्ह है, प्रसन्नता के चिन्ह है। तो हरा ठीक नहीं है। विपक्ष को इसको इश्यू बनाना, चूंकि उनके पास इश्यू ही नहीं है तो बेवजह इश्यू बना रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं सीधे तौर पर चार्ज करता हूं, लोगों को भड़का रहे हैं, उचित नहीं है। एक सवाल आपसे है कि आपने रोजगार की बात की थी, इस विभाग में जो है ये रोजगार भी सृजन करता है। क्या लगता है जिस तरह से सरकार का जो एक लक्ष्य है कि हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना है और ताकि लोग जो हैं बिहार से बाहर पलायन नहीं करें, क्या आगे भी इन तमाम चीज़ों पर चल रही है? बिल्कुल। बिहार की सरकार हमारे माननीय एसएसपी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बड़ी पहल प्रारंभ हो गई है कि हमारे जो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर जिसको नहीं मिलता है वो चले जाते हैं स्टेट के बाहर, परिवार को छोड़ करके। कम पैसे में अधिक मेहनत करना पड़ता है, तो यहाँ क्रिएटिव काम हो, रोजगार के अवसर पैदा हो। और सबसे बड़ा रोजगार तो मिल सकता है खेत से। 63% आबादी बिहार का खेती पर और किसानी पर निर्भर है और हमारी आबादी भी वही है। हमारे जो नौजवान जा रहे हैं बाहर, अगर उनको हम लोगों को लगता है कि खेती जो है घाटे का सौदा है, हम उसको मुनाफे का सौदा अगर करके दिखा दें तो सब कहाँ जाएगा बाहर भाई? मेहनत करता है, उन्हीं के मेहनत से लोग मौज उड़ाते हैं। बिहार का जो मेहनत का जो मजदूर है, बड़ा बड़ा आलीशान भवन, रोड, ये वो, तो अगर हम अवसर प्रदान कर रहे हैं तो लोग नहीं जाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि हम रोजगार का अवसर यहाँ देंगे और विभिन्न क्षेत्रों में देंगे, और ताकि लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो ये जो इतनी बड़ी आबादी है किसान, तो इनको मान लीजिए कि परंपरागत खेती हम करते रहे हैं, धान उत्पादन करना, गेहूं उत्पादन करना, तो यहीं तक सीमित नहीं रहे, हम डाइवर्सन करें खेती को। हम क्यों नहीं सब्जी उगाएंगे, क्यों नहीं फूल फूल आता है बाहर से फूल आता है, कलकत्ता और न जाने कौन कौन से राज्यों से। हमारे जो फूल की खपत होती है, सजावट में तो फूल देखते होंगे शादी विवाह वगैरह में, छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इससे अनेकों चीज़ है। तो हम अगर फूल का उत्पादन यहीं करें तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, हमारा पैसा घर में ही रहेगा। तो इसी तरह के कई क्रिएटिव काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया है सोच के तहत, और रोजगार के अवसर देने का काम कर रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त होगी, लोगों को काम भी मिलेगा। और हमारा जो काम है कोऑपरेटिव विभाग का, एक क्रिएटिव है। हमारा मूल भाव यही है कि हमारे जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो और रोजगार के अवसर मिले। तो पैक्स के माध्यम से कई काम किए जाएंगे,
सिर्फ धान और अधिप्राप्ति तक सीमित नहीं रखेंगे, हम और काम जोड़ेंगे उसको। क्यों नहीं पेट्रोल की टंकी चलाएगा पैक्स, क्यों नहीं खाद का बिजनेस करेगा, क्यों नहीं दवा का बिजनेस करेगा, बहुत सारा काम है। क्यों नहीं और दूसरा छोटा उद्योग लगाने का काम करेगा। तो हम रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश पैक्स के माध्यम से करेंगे, ये हमारा विजन है। और माननीय हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं भारत सरकार के या प्रधानमंत्री हैं, इसी विजन के साथ हम लोग काम करेंगे। और एक बात और, ये एक कोऑपरेटिव अच्छा काम कर रहा है जो एग्जाम्पल के तौर पर देश में है, ये महाराष्ट्र और गुजरात। हम जाएंगे गुजरात स्टडी करने के लिए, हमारे अधिकारी लोग को मैं भेज रहा हूँ। हम कई अधिकारी जाकर के वहाँ स्टडी करके आए भी हैं कि किस तरह से कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से, जहाँ की अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर करती है, बहुत सारा 2 राज्य जो हैं, तो वहाँ क्या काम हो रहा है, हम उस काम को सीख कर आएंगे और यहाँ काम करेंगे। हम किसानों को ट्रेंड करेंगे, पैक्स में जुड़े हुए करोड़ों लोगों को ट्रेंड करेंगे, उनको बताएंगे। तो ये सब कार्य योजना है, प्लान है, जो धीरे धीरे करके हम लागू करके सहकारिता विभाग को आगे ले जाने का, इससे जुड़े हुए लोगों को और मजबूत करने की स्थिति में, आर्थिक तौर पर मजबूत हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, जिनसे बातचीत हो रही थी, जिन्होंने सहकारिता विभाग का जो लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन हो, ताकि आम लोग बिहार से बाहर पलायन नहीं करें, बिहार में रह करके पैक्स के माध्यम से लोग जो रोजगार सृजन होगा उसमें अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें। अब देखना होगा कि इसे ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी स्तर पर उतारने में कितना समय लगता है और कैसे कैसे जो लाभुक हैं उनको किस तरह से इन योजनाओं का लाभ मिलता है। इस क्रम बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।